नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। संसद में मानसून सत्र जारी है, जिसके बीच विपक्ष सत्ता को तमाम मुद्दों पर घेर रहा है। पिछले दिनों ज्ञानवापी सर्वे का मुद्दा भी मुख्य चर्चा का विषय बन गया। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया, लेकिन अब ये एक्ट नहीं रहेगा ज्यादा दिन। इसके संकेत बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिए हैं। मनोज तिवारी ने वर्शिप प्लेसेस एक्ट पर क्या कहा वो बताया। उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये एक्ट होता क्या है, लाया क्यों गया और किसने लाया। अब आपको इस पूरे वर्शिप एक्ट पर आसान भाषा में और कम समय में हम आपको बताएंगे। तो पहला सवाल ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। 1991 में लागू किया गया यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा सवाल कि आखिर इस एक्ट को लाया किसने। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। आखिर ये एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये कानून तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। फिर क्या था, इस पर विराम लगाने के लिए उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने कानून लेकर आ गई और तब से ये कानून अब तक लागू है। लेकिन अब इस पर रोक लग सकती है। अब ये हो सकता है कि अब ये लागू ना रहे, क्योंकि इसके संकेत अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिए हैं। मनोज तिवारी ने कहा है 2200 कानून हटाए जा चुके हैं, जब इतना हटा दिया गया है तो एक और हटा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये संसद की व्यवस्था है और हम संविधान संशोधन पहला नहीं करेंगे। इससे पहले भी 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 2-4 और हो जाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आगे कहा ज्ञानवापी सर्वे और उससे जुड़ी किसी मामले से पूजा स्थल अधिनियम 1991 का लेना देना नहीं है। ज्ञानवापी से जुड़ा विवाद आजादी के समय से चलता आ रहा है। आगे कहा गया कि एएसआई 500 साल पुरानी इमारतों को भी गिरने और गिराने नहीं देता है, वो इन्हें मजबूत करता है। ऐसे में एएसआई पर भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब देखना होगा कि सांसद मनोज तिवारी के संकेत पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।